हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एलोसोकोट्रिना एंड एंगर। ठीक है, तो एलोसोकोट्रिना का एंगर क्या होता है वो समझने के लिए पहले हम एलोस को थोड़ा सा समझते हैं। तो एलोसोकोट्रिना मेडिसिन जो है वो बनती है प्लांट में से, एलोवेरा में से। ठीक है, तो हमें सबको पता है एलोवेरा जो है वो बालों के लिए, स्किन के लिए और स्पेशली डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, इसीलिए डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एलोवेरा के जूसेस लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसी को हमें समझना है, तो हम उसके इनडाइजेशन को समझना है तो हम एलोस के एंगर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एलोसोकोट्रिना का एक रूब्रिक देखते हैं हम लोग। जो बेसिक पर्सनालिटी है वो कैसी है, उसके दो रूब्रिक से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेटरनाइज विथ होल वर्ल्ड, यानी कि एलोसोकोट्रिना को हर किसी से, होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से फ्रेटरनाइज होके, मिलजुल के, भाईचारे के साथ रहना है। एंड द सेकेंड इज डिल्यूजन, ही इज सिटिंग टू हाई। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, उसका डिल्यूजन है कि वो बहुत हाई पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, उसका एक स्टेटस है, एक रुतबा है, ऐसा पेशेंट को लगता है एलोसोकोट्रिना के। तो इसकी वजह से होता क्या है, वैसे भी ये लीलीफोरा फैमिली से है, तो उनको सबके साथ मिलने के लिए उनकी जो पर्सनालिटी है, बेसिक पर्सनालिटी कैसी रहेगी, वाइवेसियस होंगे, चेयरफुल होंगे, प्लेफुल में है। ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर में भी है, तो ऐसे एकदम लाइवली पर्सनालिटी रहती है कि ताकि सब लोग उनके साथ मिलजुल के अच्छे से रहें। लेकिन जैसा आप सोचते हो ऐसा ही सामने वाला सोचे या आपके साथ मिल के रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, लेकिन ये चीज़ें इसको डाइजेस्ट नहीं होती है और जिसकी वजह से उसको एंगर आता है। तो हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। इसकी बात नहीं मानो तो इसको गुस्सा आता है। देन एंगर ईटिंग आफ्टर, ईटिंग आफ्टर यानी कि आपने कोई चीज़ सुन ली या आपको किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बाद आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो एंगर ईटिंग आफ्टर, वो चीज़ आपने सुन ली, कान में तो चली गई, लेकिन अब वो उस चीज़ को आप सोच रहे हो, गुस्सा आ रहा है। तो एंगर ईटिंग आफ्टर एंड एंगर अबाउट पेन। तो पेन क्या है, जो चीज़ उसको बोल दी गई, क्योंकि वो हाई पोजीशन पे तो उसको वो चीज़ें लग जाती है कि मुझे ऐसा बोला, तो वो पेन उसको एंगर दिलाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें देखेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो एलोसोकोट्रिना जो है वो सोचता है कि मुझे सामने वाले को रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो एक रूब्रिक है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हैज़ टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम वायलेंस। मतलब गुस्सा तो आता है, वायलेंस तक का गुस्सा आता है, वो रिस्ट्रेन करता है अपने आप को कि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि मेरी अलग मान्यता है, वो मुझे नहीं बतानी, क्योंकि मैं तो हाई पोजीशन पे बैठा हूँ, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, अपने आप को रिस्ट्रेन करता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि माहौल ख़राब हो जाएगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है, अंदर रहता है। उसको क्या लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा। फियर ऑफ इनवॉलंटरी स्टूल, स्टूल मतलब क्या, गंदगी, तो मेरे अंदर की गंदगी अगर बाहर आ गई तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। फियर ऑफ इनवॉलंटरी स्टूल वाई पासिंग फ्लैटस और यूरिनेशन, मतलब थोड़ा सा भी, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ एनआई पे बहुत अच्छा एक्शन है एलोसोकोट्रिना का। ठीक है, जैसे हम पाइल्स में देते थे। ठीक है, रेक्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो इनवॉलंटरी स्टूल पास होता है। जैसे छोटे बच्चों में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहे हैं और इनवॉलंटरी थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं ना, चिरकते रहते हैं, ऐसे केसेस में हम एलो को सोच सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी को ऐसा डर रहता है कि मैंने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो रिस्ट्रेन करता है। ठीक है, फियर आफ्टर पॉल्यूशन, मतलब अगर पॉल्यूशन हो गया, मैंने बोल दिया, माहौल ख़राब हो गया, फिर क्या होगा, ये चीज़ का उसको डर रहता है, इसलिए वो रिस्ट्रेन करता है और अपना एंगर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, शांत हो जाता है, क्योंकि उसको सबके साथ मिल के रहना है, फ्रेटरनाइज विथ होल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके और एंगर कैसे होंगे, एंगर के रूब्रिक्स क्या क्या आते हैं, एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस। ये क्या करता है, चलो ठीक है मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसको, मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ, तो रिपेंट कर लेता है, लेकिन अंदर तो मन में एंगर है, तो वापस एंगर आता है, फिर रिपेंट करता है। तो ये चीज़ें अल्टरनेटली चलती रहती हैं। एंगर ओपन एयर एम्यूलेशन, जब कोई नहीं है, खुली हवा है, तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, किसी को नहीं बोल रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको दूर कर रहा है, थिंग्स को फेंक रहा है। थ्रोइंग थिंग्स अराउंड मतलब किसी और को बोल के गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन चीज़ों पे दूर कर रहा है, उस चीज़ों को वो दूर करके गुस्सा रख रहा है। ठीक है, और एंगर विथ वन सेल्फ, एलो क्या करता है, अंदर रखता है, तो एंगर विथ वन सेल्फ, खुद के ऊपर उसको गुस्सा आता है। एंगर विथ वन सेल्फ विथ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी क्या है, जो बात उसके मन में है, जो पच नहीं रहा है, वो उसको खुद ही के ऊपर गुस्सा दिला रही है। एंगर विथ वन सेल्फ पेन ड्यूरिंग, वही उसका पेन है, वो उसको खुद पे गुस्सा दिला रहा है। एंड एंगर साइलेंट पेंट अप,
मतलब अंदर तो भरा हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं निकालता है, अपने आप को रिस्ट्रेन करता है क्योंकि सबसे फ्रेटरनाइज करना है, ठीक है। तो ये होता है एलोस का एंगर, इसलिए वो अंदर बहुत डिसकंटेंटेड रहता है, डिसकंटेंटेड विद वनसेल्फ रहता है, अपने आप से गुस्सा रहता है, लेकिन बाहर के लोगों को वो ऐसा कुछ नहीं दिखाता है। बहुत चिल्लम चिल्ली करना या झगड़े करना, ये सब चीज़ें आपको एलोज में नहीं मिलेंगी। तो आई होप एलो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा और आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में नई मेडिसिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।